भाई बहनों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लग रहे होंगे। और जब आपको ये पता चलता है कि जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, एक शिक्षक शिक्षिका बनने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो, पता चलता है कि वो भर्ती जो है कैलेंडर में है ही नहीं, तो ऐसे में निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि जो दुख होता है, भले ही हम एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करें ना करें, लेकिन हमें मौका मिलता है तो एक ऊर्जा जो है शरीर के अंदर उभरती है। बट मैं आपको सीधे मुद्दे की बात बता दूं, वैसे तो मैं 10-12 के लिए वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज इस वीडियो को लाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि सभी अपने भाई बहनों को बता सकूं कि किस तरीके से अन्य जो यूट्यूबर है किस तरीके से जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। कह रहे हैं कि जो LT JEC लेक्चरर है उसको लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। और मैं जो है आपको ये PDF के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ यार कि कहाँ है भाई, जरा आप खुद देख लीजिए कहाँ है, ठीक है। हमने कहा कि जो प्रयागराज द्वारा 12 जनवरी 2024 को ये कैलेंडर जारी किया गया है, इसके अंदर जो है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बताओ, ठीक है। ये 12 जनवरी 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया, उसी की लिस्ट में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। आप मुझे जरा चेक करके बता दो, कोई बताइएगा। ये जो फर्जी वीडियो बना रहे हैं, हमारे अन्य भाई बहनों का बेवकूफ़ बना रहे हैं यार, बताओ। परीक्षा का नाम, ये जो पहली परीक्षा आरक्षित रखी गई है, आरक्षित रखी गई है, आरक्षित रखी गई है। ये जो आरक्षित का जो खेल है, ये पहला नहीं है, ये तो हर साल चलता है यार। बताओ, 2018 के बाद अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए क्या पात्रता है, ठीक है। क्या चल क्या रहा है आयोग में, क्या अब तक ये भी तय नहीं हुआ है कि कौन कौन सी पात्रता है। जितने भी भाई बंधु लोग हैं, सबकी एज जो है इससे ओवर हो रही है, क्या उनको मौका मिल जाएगा। बाकी सब काम तो टाइम टू टाइम हो रहे हैं, निर्वाचन आयोग भी अपना टाइम टू टाइम काम कर रहा है, सिर्फ शिक्षक भर्ती पर ही ऐसा क्यों, जरा गौर कीजिए। देखिएगा 28/1/2024 4, ये देखो ये सब कुछ, ठीक है। समीक्षा अधिकारी, फलाधिकारी, हर साल जो है इनको फुल, मतलब जिनका पैटर्न इतना बड़ा है, जिनका सिलेबस इतना बड़ा है, उनके तो जितने भी इसके पाठ्यक्रम है, जितने भी इसके विषय हैं, उनमें तो कोई झंझट नहीं होता है। क्या शिक्षक भर्ती में ही ऐसा झंझट है ना, 2018 से लेकर के अब तक, ठीक है। देखिए कितना समय हो चुका है। अब यहाँ भी देखो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चौथे नंबर में फिर आरक्षित, ये देखो 6ठे नंबर में फिर आरक्षित, ठीक है। अब देखो सम्मिलित राज्य परवर अधीनस्थ सेवा, प्रारंभिक परीक्षा, स्टाफ नर्स, सहायक नगर नियोजक, अपर निजी सचिव परीक्षा, स्टाफ नर्स। बताओ, ये इतने सारे आरक्षित पद है। क्या कोई हमें बता सकता है कि यहाँ पर कहीं लिखा है कि JIC LT ग्रेड शिक्षक भर्ती कहाँ है, ठीक है जी, कहीं लिखा हुआ है क्या। और हाँ, हम आपको ये भी बता दें कि लास्ट में ये लिख करके जो है एक तरीके से पीछे छुड़ा लेते हैं कि जहाँ जहाँ आरक्षित है वहाँ पर JIC को और LT ग्रेड को समायोजित कर लिया जाएगा। अब यही बात जो है पिछले साल जो कैलेंडर आया था उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को जो है अर्हता स्पष्ट होते ही वहाँ पर उसको सम्मिलित कर लिया जाएगा, है ना। अब बताओ, ठीक है। अब इसके सम्मिलित होने के कहीं भी चांस दूर दूर तक जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। बताइए, सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा 19/6/2024 से, ये इतने से शुरू होगी। समीक्षा अधिकारी, फलाना अधिकारी, ढिकड़ा अधिकारी, ये देखो उत्तर प्रदेश प्रावैधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा अवशेष विषय, ठीक है। क्या ये देखो, ठीक है। चलो मैं फाइनल आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। अगर आपको कहीं दिख रहा हो JIC तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो यार। देखो कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है। 35 जो है इसमें पॉइंट लिए गए हैं। किसी भी पॉइंट में JIC लेक्चरर को या फिर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को जो है यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि अभी भी इनकी अर्हता स्पष्ट नहीं है। अगर यही रहा तो भैया मुझे नहीं लगता कि 2024 में जो है इस तरह का हमें कुछ देखने को मिलेगा। अब ये देखिए 37 नंबर पर भी ये दे दिया, 15/12/2024 आरक्षित। अब आगे पढ़ो भाई, इनकी बात को जो है आगे पढ़ो। जो इनका जो ड्रामा है वो ये देखिए, ये देखो क्या यहाँ पर दिया हुआ है, क्या इसमें कितनी ज़्यादा स्पष्टता यहाँ पर है। कह रहा है समस्त तारांकित एवं कुछ अन्य पदों यथा प्रवक्ता राज्य के डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावती, है ना, नियमावली के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापन किए जाने के पश्चात, अब ये कह रहा है उत्तर प्रदेश के शासन के
यानी कि उत्तर प्रदेश के जो शासन हैं वो इसके भरोसे बैठे हुए हैं और ये उसके भरोसे बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक दूसरे के भरोसे ही शिक्षक भर्ती में काम चल रहा है ना। इसका कोई तीसरा बिंदु तो कोई मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर हो। ठीक है, यकीन कीजिएगा जितना ज़्यादा इंतजार आपको है उतना ही ज़्यादा इंतजार भाई मुझे है, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं भी एक प्रतियोगी छात्र ही हूँ जो केवल इंटरमीडिएट के छात्रों को जो है पढ़ा रहा हूँ। और ये वीडियो मैं केवल अपने भाई बंधुओं को इसीलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा जागरूक होइए, है ना। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही चाहे किसी भी तरीके से सही, लेकिन एक बार हमें सबको जो है आवाज़ उठानी पड़ेगी इस बिंदु पर कि ऐसा कितना बड़ा इसका अहर था, कितना बड़ा इसका मुद्दा है जो अब तक क्लियर नहीं हुआ है, या फिर अगर हो गया है तो ये पब्लिक को क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं कि इनकी क्या मनता है ना। देखो, राजकीय इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी LT ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी आदि पर शासन स्तर से, ये शासन स्तर बार बार जो है इस पॉइंट में भी शासन स्तर, ये भी यहाँ शासन स्तर। और जबकि शासन तो खुद चिल्ला कर कहता है कि हमारे राज्य में इतनी वैकेंसी खाली हैं, हम यहाँ पर इतनी वैकेंसी को भरने का काम कर रहे हैं, है ना। बताओ के पश्चात उपरोक्त परीक्षा जो है आरक्षित तिथियों में समायोजित कर दी जाएंगी। अब ये बड़ा सवाल है ना। अब ये जो समायोजन का जो सिस्टम यहाँ पर चल रहा है ना काफ़ी सालों से, समायोजित कर दी जाएंगी। भाई समायोजित कर दी जाएंगी यानी कि ये फिक्स नहीं है कि होंगी या नहीं होंगी। कुछ पदों यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, है ना, फला ये दुनिया भर की चीजें जो है यहाँ पर शासन के द्वारा, इस पॉइंट में भी शासन के द्वारा। ठीक है, बताओ यहाँ पर भी जो है शासन के द्वारा उपयुक्त वर्णित पदों द्वारा अहर्ता वाले अब सभी अभ्यर्थियों की अपेक्षा है वे तत्काल एकल आवासीय पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर OTR, ये है बस इनका मुद्दा। ठीक है, OTR नंबर प्राप्त कर ले जिससे पद के विज्ञापन की अवधि में उन्हें आवेदन पत्र भरने में कोई कठिनाई ना हो। चलो अच्छी बात है, इसको तो कर ही लेंगे, लेकिन इनका क्या मतलब है। हर पॉइंट में शासन, यहाँ भी शासन, है ना। उपयुक्त तिथियां संभावित हैं, अतः विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। चलो कर दो परिवर्तन, लेकिन अगर सिर्फ एक बार यहाँ पर जो है भाई बहनों को ये लग जाए कि JC लेक्चरर का विज्ञापन फला डेट में जारी होगा, है ना, या फिर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है फला डेट में जारी होगा, तो कम से कम आदमी जो है एक शिद्दत के साथ अपना जो सिलेबस है, जो पढ़ाई है, जो भी स्ट्रगल वो कर रहा है, किसी उम्मीद के साथ करे, है ना। कोई उम्मीद भी तो हो, किस उम्मीद के सहारे जो है वो अपना तैयारी में लगे, है ना। जब यहाँ पर कोई उम्मीद ही नहीं है ना। अब ये तैड़ फैड़ किस तरीके से भैया कराएंगे, अब यही जाने। ठीक है जी, तो ये है यहाँ पर अशोक कुमार सचिव, ये यहाँ पर पूरा का पूरा PDF जो है मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके आपके समक्ष रखा हुआ है।